नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं एक अनकॉमन बीमारी के बारे में बात करूँगा, बट ये अनकॉमन ज़रूर है, बट इसका ट्रीटमेंट बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसको कहते हैं विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है कि विल्सन्स डिजीज़ एक कॉपर मेटाबॉलिज्म की होने वाली बीमारी है। इसमें लिवर के अंदर एलिमेंटल कॉपर के डिपोजिशन से लिवर में डैमेज होता है और काफ़ी, जैसा कि लिवर डैमेज किसी भी कारण से हो रहा हो तो शुरू में ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक होती है और बाद के स्टेज में इसमें जॉन्डिस हो सकता है और अल्टीमेटली फिर लिवर में सिरोसिस यानी कि लिवर में एक तरह का परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि ये बीमारी ये आनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है। अगर जीन्स में खराबी हो, ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी होती है, यानी कि अगर पहली बार भी किसी को हो सकती है, लेकिन अगर पेरेंट्स में से दोनों कैरियर्स हों तो बच्चों में होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस से जो बच्चे होते हैं, जो आपस में जो रिश्तेदारों में शादियां कई बार होती हैं, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हों विल्सन्स डिजीज़ के तो बच्चों में आने की इसकी खतरा ज़्यादा होता है और इसका डायग्नोसिस कई बार काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड में हो सकता है यदि लिवर फंक्शन टेस्ट में खराबी हो रही हो। विल्सन्स डिजीज़ में लिवर के अलावा दूसरे मैनिफेस्टेशंस कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और विल्सन्स डिजीज़ का न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में विल्सन्स डिजीज़ में मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हाथों में अबनॉर्मल मूवमेंट होना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स यानी कि रिजिडिटी, और ये एक पार्किंसन डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, कई बार उसको मिमिक करता है। तो ये अडल्टहुड में होता है, लेकिन बच्चों में जनरली मूवमेंट डिसऑर्डर होना, खून की कमी, अनीमिया विल्सन डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ब्लड ब्रेकडाउन होता है और इसके कारण इसमें खून की कमी जब भी आती है और लिवर फंक्शन टेस्ट अबनॉर्मल हो तो विल्सन डिजीज़ के लिए टेस्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। विल्सन डिजीज़ का देखिए जो डायग्नोसिस होता है वो पहली तो चीज़ कि जब लिवर फंक्शन टेस्ट में खराबी आ रही हो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में, तो इसकी दूसरे अन्य कारणों को एक्सक्लूड करना, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, तो जैसी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। उसके अलावा कई बार जो अन्य स्पेसिफिक इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया कि अगर मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा हो या खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, एलएफटी में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो फिर इसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं। जो ब्लड के टेस्ट में सिंपल इसके मार्कर्स होते हैं, वो एक सेरुलोप्लाज्मिन नाम का टेस्ट होता है और आईज के टेस्ट के जरिए KF रिंग, केसर फ्लेशर रिंग एक चीज़ होती है जो कि आई का जो डॉक्टर होता है वो इसको देख करके बता सकता है कि KF रिंग है, यानी इसको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के जरिए देखते हैं। इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट, अगर नहीं इन टेस्टों में बात बन रही हो तो जेनेटिक टेस्ट होता है और फिर लिवर बायोप्सी भी इसके लिए होती है। कई बार कोई एक टेस्ट डायग्नोस्टिक ना हो तो एक स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है जिसके जरिए हम विल्सन डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं। विल्सन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहली तो चीज़ कॉपर फ्री डाइट, जो कॉपर का जनरल सोर्स होता है, नट्स, मशरूम्स, इसको अवॉइड करना, कॉपर के बर्तनों में खाना नहीं बनाना, ये एक सिंपल मेजर होता है। इसके अलावा जनरली दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों में कुछ 3-4 तरह की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन एक जिंक की गोली होती है। जिंक की गोली बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है। डी पेनिसिलामिन सबसे कॉमन इसके लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। और तीसरी चीज़ होती है ट्रायंटीन और सोडियम थायोमोलिब्डेट। ट्रायंटीन अब हमारे देश में अब उपलब्ध होनी शुरू हो गई है। इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, पर सरकार की नीतियों के कारण अब इसकी कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब भी हम डी पेनिसिलामिन और ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लंबे टाइम में इस दवाइयों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं। फैमिली मेंबर्स का स्क्रीनिंग, जब फैमिली में किसी एक बच्चे को विल्सन्स डिजीज़ की डायग्नोज हुआ तो दूसरे उसके भाई बहनों का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर उनको प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। विल्सन डिजीज़ में कई बार फ्लेयर की स्टेजेस आती हैं, जब खून टूटना शुरू होता है और इस हालत में जब लिवर फेल कर रहा हो तो कई बार उसका तुरंत इलाज लिवर ट्रांसप्लांट के बिना और कुछ नहीं हो सकता। अगर लिवर परमानेंटली डैमेज हो रहा हो तो भी उस हालत में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा विल्सन डिजीज़ का ट्रीटमेंट किसी अन्य चीज़ से मुमकिन नहीं है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि अगर ओल्ड एज में विल्सन डिजीज़ का डायग्नोज हुआ और लिवर ज़्यादा खराब ना हो,
उसका ट्रीटमेंट भी दवाइयों के ज़रिए होता है और उसमें फिर ट्रायंटीन और ये सोडियम थायोमोलिब्डेट नाम की दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो चूँकि ये बहुत अनकॉमन डिसऑर्डर है तो इसके डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिकली आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अमूमन पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अब हमारे देश में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी एक बढ़ता हुआ ये है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स और अच्छे सेंटर्स हैं। जब भी इस चीज़ का सस्पिशन हो आप एक स्पेशलाइज्ड सेंटर पर जाएं क्योंकि इसके टेस्ट अनकॉमन होते हैं। जेनेटिक टेस्ट, लिवर बायोप्सी, इसकी अवेलेबिलिटी जहाँ पर हो जो एक रिलायबल ढंग से हो सके वो बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे सेंटर पे आप जाएं और ताकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, या अगर ये बीमारी नहीं है तो दूसरी अन्य कौन बीमारी होगी, क्योंकि यंग एज में होती है और ये अच्छी तरह से ट्रीटेबल कंडीशंस में आता है। टाइमली डायग्नोसिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।